अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर का जो चैप्टर कर रहे हैं 1 उसका पहला लेक्चर है और आज हम बात करेंगे यहाँ पर दिया हुआ कंसेप्ट ऑफ फंक्शन के ऊपर। और इसमें हम जो चीज़ें देखेंगे, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या चीज़ें होती हैं, फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता, और मैपिंग और फंक्शन में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से ये तमाम सवाल जो हैं हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। और आपके पेपर में एक सवाल लाजमी आता है जिसमें आपसे डोमेन, को डोमेन या रेंज का पूछा जाता है। और दूसरी बात कि ये तमाम स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इवन डिफरेंट फील्ड ओवरऑल तमाम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी टॉपिक है। तो अब हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात वो ये है कि फ़ंक्शन क्या चीज़ होती है और इसकी क्या अहमियत है, ये बात करने जा रहे हैं। तो अब याद रखें स्टूडेंट, पहले तो ये समझें कि फ़ंक्शन कब होता है और कब नहीं होता। अगर देखें मैथमेटिकली अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई हो, अब मैं आपको रिलेट भी करवाऊँगा अगर मेरे पास ये टाइम हुआ कि मैं मैथमेटिक्स और आम लाइफ में जो फंक्शन पढ़ते हैं दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो ये जैसे आपको दिया हुआ है एफ़ ऑफ़ एक्स इक्वल टू 2x, और जैसे यहाँ दिया हुआ है एफ़ ऑफ़ एक्स इक्वल टू √x। तो अब ये जैसे ये दो हमें एफ़ ऑफ़ एक्स दिए हुए हैं, इनमें से चेक करना है क्या कोई इनमें से कोई फंक्शन है या नहीं है। अब आप नोट कीजिएगा, ये भी हम ले लेते हैं एक और चीज़, जैसे x की पावर ये 1/2 था, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सपोज x²। तो अब इन तमाम को देखते हैं कि कौन कौन सा इनमें फंक्शन है, ताकि आपको फंक्शन की डेफिनेशन सही से समझ आ जाए। तो कौन सा फंक्शन नहीं है। अब स्टूडेंट, आपका जो पहला सवाल है कि क्या पहला सवाल फंक्शन है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करते हो। हमें देख के पता चल जाता है कि कैसे है। इसके बहुत सारे फिज़िकल सिनेरियो मौजूद होते हैं, लेकिन हर एक को इंडिविजुअली देखना ज़रूरी इसलिए है ताकि आपको तमाम तरह का जो मैथमेटिक्स है वो आपको आ जाए। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो पहला हमारा सवाल है कि ये जो एफ़ ऑफ़ एक्स इक्वल टू 2x है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इसका आइडिया आपको मैं यहाँ से सिखाता हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात होती है, याद रखें कि जब भी हम इस तरह का नक्शा देखते हैं और इस नक्शे के अंदर जैसे यहाँ मुझे कोई कहता है कि तुमने 1 रखा तो बदले में आंसर क्या आएगा, इस फंक्शन में मैंने 1 रखा तो बदले में मुझे जवाब 2 मिला। आपको नज़र आ रहा है जब मैं यहाँ 1 रखूँगा तो इधर पुट होगा तो 2 आंसर आएगा, तो इसलिए मैंने 1 और 2 रखा। अब मैं जब इस ऊपर वाले फंक्शन में जब 2 रखता हूँ तो इधर आंसर 4 आ रहा है। तो इससे मैंने ये लर्न किया कि मुझे इससे मैं अगर ये एफ़ ड्रा करता हूँ तो ये जो कीमतें रखता हूँ तो ये जवाब आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर कीमतें होती हैं उन तमाम कीमतों को हम कहते होते हैं डोमेन। क्या कहते होते हैं, डोमेन। तो अब आपको ये समझ होगी कि डोमेन क्या चीज़ होती है। जो इनपुट होती है, जो हम कीमतें खुद से पुट करते हैं किसी फंक्शन में, उसको डोमेन कहते हैं, और जो इस साइड पे होती हैं उनको हम रेंज कहते हैं। अब याद रखिएगा, रेंज और को डोमेन दोनों इसी साइड पे होती हैं। ये क्या होता है, रेंज और को डोमेन इसी साइड पे होती हैं, यानी इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको रेंज और को डोमेन इस साइड पे होती हैं। रेंज और को डोमेन में फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि जो रेंज होती है वो यहाँ पर मौजूद वो एलिमेंट होते हैं जो मैपिंग में हिस्सा लेते हैं, यानी 1 का जवाब 2 है, 2 का जवाब 4 है, तो इसको कहते होते हैं कि ये रेंज है। और को डोमेन क्या होती है, जो इधर एलिमेंट जितने भी मौजूद होते हैं उन सब को को डोमेन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे 2 और 4 है, तो 2 और 4 जो है वो को डोमेन है। तो इसका मतलब है इस केस में रेंज भी वही है और को डोमेन भी वही है, दोनों एक जैसे हैं। अब मैं एक सिंपल सी एक मिसाल से आपको बताता हूँ। जैसे मुझे कोई कहता है कि यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, और ये वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए, सपोज AB। अब ये इससे मिला हुआ हो और ये इससे मिला हो, तो कोई पूछे कि ये जो बनाया है आपने, ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज बताएं, तो आप कहेंगे डोमेन 1 और 2 है, रेंज सिर्फ ए है। रेंज क्या है, सिर्फ ए है, क्योंकि ए ने मैपिंग में हिस्सा लिया हुआ है। और इसकी जो इसका मतलब है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अगर लिख दूँ
तो मुझे किसी ने पूछा कि इसकी क्या बताओ डोमेन, तो मैंने उसे कहा कि इसकी जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, यानी ये जो फंक्शन f है, तो हमने कहा 1 और 2 है, इसकी डोमेन क्या है 1 और 2 है। अब अगला सवाल है कि इसकी रेंज क्या है, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी सिर्फ a, क्योंकि a ने मैपिंग में हिस्सा लिया, लेकिन इसकी जो कोडोमेन है वो a और b है। तो अब आप ये समझ गए होंगे डोमेन यहाँ पर जितने एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं, कोडोमेन यहाँ पर जितने एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं, और रेंज सिर्फ वो होते हैं जो मैपिंग में हिस्सा लेते हैं। तो अब आपसे कोई पूछता है कि रेंज और कोडोमेन कहाँ होते हैं, तो आप कहते हैं इस साइड पे होते हैं, इधर ही कोडोमेन होता है, इधर ही रेंज होती है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि कोडोमेन जो होती है वो रेंज से बड़ी हो सकती है या रेंज के बराबर हो सकती है, क्योंकि अगर मैपिंग में पूरा सेट हिस्सा ले ले तो फिर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं। अब स्टूडेंट, अब आपसे एक और सवाल कोई पूछे कि अभी तक जो मैंने आपको बता चुका हूँ वो ये चीज़ें आपकी क्लियर करवाई हैं। एक दूसरा पॉइंट डोमेन क्या होती है, कोडोमेन और रेंज। अब अगला सवाल आपका ये भी है, ये भी पहले मैं क्लियर करूँ, मैपिंग। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम मैपिंग कहते हैं। अब याद रखिएगा कि मैपिंग को अच्छा समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कब फंक्शन होता है और कब नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं फ़र्क पता होता कि ये चीज़ दी हुई फंक्शन है भी कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर जो मैं सबसे मेन चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इनमें से हम देखना चाहते हैं कौन कौन से फंक्शन हैं और कौन कौन से नहीं हैं। याद रखें कि मैंने इसकी जो फिगर बनाई है वो यूँ बना ली। कैसे? सपोज़ मैं इसकी जगह कुछ भी रख सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे सेट थोड़ा सा साइज़ में बढ़ा लेना पड़ेगा। इसकी फ़िगर भी कर देता हूँ एक, ये हो गया। याद रखिएगा ये इसकी फ़िगर है, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला है इसकी ज्योमेट्री मैं यहाँ बना देता हूँ, और फिर ये जो तीसरे वाला है इसकी यहाँ बना देता हूँ, ये हो गए, ठीक है। अब नोट कीजिएगा कि आपको ये कहा गया कि इसमें सपोज़ आपका लिखा हुआ है 1 और 2, इसमें 1 और 2 लिखा हुआ है, इधर मैं लिख देता हूँ। अब आपको पता है जब मैंने इसमें 1 रखा, बल्कि मैं इसमें 1 2 की जगह में ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बस 1 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास बोर्ड का साइज़ छोटा है तो मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं ले रहा। 1 और 4 इसमें रख देता हूँ, 1 और 4 इधर भी और 1 और 4 इधर भी। क्यों? अब देखिएगा इसमें जब मैं 1 रखूँगा तो आंसर आएगा 2, तो ये 1 2 पे मैप करेगा, और जब मैं 2 रखूँगा तो आंसर आएगा, नहीं 4 रखूँगा तो आंसर आएगा 8, तो ये इस पे मैप करेगा। अब अगर इसमें मैं 1 और 4 रखता हूँ तो यहाँ 1 रखूँगा तो आंसर 1 आएगा, 1 1 पे मैप करेगा, और यहाँ पे 4 रखूँगा तो आंसर ±2 आएगा, क्योंकि यहाँ 4 मैंने ये 4 जानबूझ के खुद रखा था कि पूरा अंडर रूट आए। अगर मैं 2 रखता तो मुझे वो इस कैलकुलेटर से करना पड़ता, इसलिए बचने के लिए मैंने 4 रखा है। तो इसका जवाब 2 जवाब निकले हैं। अब अगले में जाएं तो ये क्या आएगा, ये वाला जो है ये 1 रखने से आंसर आ रहा है, इसमें 1 रखा तो आंसर आया 1, जब मैंने 4 रखा तो आंसर आया 16। अब आपने ये देखना है इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है और कौन कौन सा नहीं है। अच्छा, इसको हम पहला जो होता है फंक्शन जो होता है, यानी कि अगर हमारे पास एक कीमत रखने से एक ही जवाब यहाँ पर, यानी डोमेन का फंक्शन तब होता है जब कोई डोमेन का एलिमेंट न बचे। अब देखें, न बचने का मतलब होता है जैसे 1 और 1 रखा तो फिर भी जवाब आया, 4 रखा फिर भी, तो इसका मतलब है ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो मैं पुट करूँ तो जवाब नहीं आएगा। तो दैट्स मीन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना ये इसमें डोमेन का एलिमेंट नहीं बचा हुआ, तो इसलिए ये फंक्शन है। और यहाँ पर ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के बदले में 1 आंसर आया और 4 के बदले में 2 जवाब आ गए हैं। अगर एक कीमत रखने से 2 आंसर आते हो तो वो फंक्शन नहीं होता। तो इससे हमने ये देखा कि ये फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर 2 मेन चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 कि डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो और डोमेन में कुछ बचे भी ना। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इससे पता आपको ये चला कि पहले वाला फंक्शन है, दूसरे वाला नहीं है, तीसरे वाला फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें कुछ पुट करता हूँ x की जगह, तो जो भी पुट कर रहा हूँ उसके बदले में कोई ना कोई आंसर आ रहा है। और 2 चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई आंसर भी आ रहा है, और नंबर 2
आंसर दो भी नहीं, एक ही आंसर आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें हो तो फंक्शन है। अब देखो इसमें मैं वन कुछ पुट कर रहा हूँ, जवाब तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन आंसर प्लस माइनस में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है वो एक के बदले में दो जवाब दे रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। और ये भी जो है ना, ये फंक्शन, ये जो थर्ड वाला है ये फंक्शन है, क्योंकि ये एक के बदले में एक ही जवाब दे रहा है। अब यहाँ पर आपको छोटी क्लासों में ये बात ऐसे समझाई जाती होती है, यहाँ से मैं आपको पहचानना सिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखें, कोई बंदा कहता है 1 2 लिखा हुआ है, इधर ABC है। अब ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, तो अब आपसे कोई पूछता है क्या ये फंक्शन है, तो आप कहते हैं यस यस ये फंक्शन है। अब मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों। इधर देखें, फिर ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2, इधर लिखा हुआ है ABC, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे और ये इससे। कोई पूछता है फंक्शन है, आप कहते हैं नो फंक्शन नहीं है ये। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2, इधर लिखा हुआ है AB, ये इससे मिला हुआ है, बस दूसरा मिला ही नहीं है, तो अब ये क्या है, फंक्शन है, नो। अब यहाँ पर नोट करें कि जैसे ये दिया हुआ है 1, इधर लिया हुआ है AB, इधर 2 भी है, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, और फिर उसके अलावा जो है ये मैं एक और ऐसी शक्ल नहीं, ये तो सिंबल है, यहाँ 2 लेके इसको इससे मिला देता हूँ। तो अब आपसे को पूछता है यह फंक्शन है, तो यस। अब क्या, अब आपने ये समझना है कि याद रखें कि सिर्फ फंक्शन न होने की सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, अगर डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, जैसे 2 रखने से 2 जवाब आ रहे हैं, यानी 2 एलिमेंट रखा, यहाँ 2 की जगह बेशक 3 होता है, 2 रखने का मतलब ये नहीं कि 2 ही रखा हुआ है, यानी कि एक कीमत के बदले में 2 जवाब आते हो तो फंक्शन नहीं होता। और नंबर टू ये है कि अगर कोई डोमेन का एलिमेंट बच जाए जिसका कोई जवाब ही ना आता हो तो फिर भी फंक्शन नहीं होता। तो इसलिए फंक्शन होने के लिए डोमेन के एलिमेंट्स में क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। अच्छा, रेंज में अगर इस साइड पे जैसे देखें यहाँ एलिमेंट बचा हुआ है, इधर बचता है तो बेशक बचता रहे, यानी इस साइड पे एलिमेंट अगर बचता है तो बचता रहे, उधर नहीं बचना चाहिए। नंबर 2, इधर एलिमेंट रिपीट हो रहा है जैसे A 2 बार, फिर भी फंक्शन है, लेकिन शुरू वाला रिपीट नहीं, जैसे ये देखिए रिपीट हुआ तो ये फंक्शन नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन न होने की 2 कंडीशनें हैं। अब मैं आपसे अगर फंक्शन की डेफिनेशन पूछूं तो आप ये कहेंगे कि फ़ंक्शन एक अच्छा, एक को पहले मैं एक और चीज़ समझा दूं आपको। मैपिंग क्या चीज़ होती है, ये सारी मैपिंग ही है। मैपिंग मीन कि ये जो प्रोसेस होता है इस सारे को मैपिंग कहते हैं। जो फंक्शन होता है वो भी मैपिंग होता है, और जो फंक्शन नहीं होता वो भी मैपिंग ही होती है। मतलब ये भी मैपिंग है, ये भी, इसको मैपिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैपिंग की टाइप होती है फंक्शन हो या ना हो, ठीक है। अब कोई पूछे ये कौन सी मैपिंग है, तो आप कहते हैं ये फंक्शन है, और ये फंक्शन भी है, मैपिंग भी है। ये मैपिंग तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ये मैपिंग तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन भी है और मैपिंग भी है। तो इसका मतलब है मैपिंग हमेशा होती है। तो अब देखें, अब मैं आपको डेफिनेशन करवाता हूँ। कोई आपसे पूछता है कि फ़ंक्शन क्या होता है, तो आप कहते हैं कि फ़ंक्शन जो होता है, यहाँ पे ऊपर हम ये जो डालते होते हैं ना, ऐसे करके लिखते होते हैं, इसे ऊपर F डाल देते होते हैं, तो यहाँ से यानी यहाँ से उधर जाते हैं, एरो डाल देते हैं, इधर से उधर ये फंक्शन, इधर सब के ऊपर ये डालते हैं। अब आपसे को पूछता है कि फ़ंक्शन क्या चीज़ होती है, यानी ये फ़ंक्शन क्या चीज़ है, तो आप कहते होते हैं कि फ़ंक्शन एक मैपिंग को कहते हैं जिसमें डोमेन का एलिमेंट रिपीट भी ना हो और डोमेन का एलिमेंट बचे भी ना। बस ये इसका जवाब है। कोई पूछे व्हाट इज़ फंक्शन, तो आप कहते हैं ए फंक्शन इज़ अ मैपिंग, क्योंकि ये तो सारी मैपिंग है। ए फंक्शन इज़ अ मैपिंग इन विच द एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ नॉट रिपीट, एक तो एलिमेंट ऑफ डोमेन नॉट रिपीट हो, एंड नो जो है ना यहाँ पे ऐसा कोई ना आए जिसमें से, यानी कि एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ जो कि अपना मैपिंग ना करे, ठीक है। ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद ना हो जो मैपिंग में हिस्सा ना ले। तो मैं आपसे सिंपली अब आप पूछ लूँ कि फंक्शन क्या होता है, तो आपने मुझे आंसर किया कि क्या आंसर किया कि डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो और डोमेन का कोई एलिमेंट बचे भी ना, ऐसी मैपिंग को फंक्शन कहते हैं। और बाकी ये चीज़ भी आपकी मैंने क्लियर करवाई, और ये अब मैंने बात की आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई। अब एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि फ़ंक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। फ़ंक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इसको मशीन में देते हैं और मशीन इसके साथ काम करती है, वर्क कर रही होती है, तो इसलिए फ़ंक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि इसको क्यों नहीं फ़ंक्शन कहते, ये जो है जैसे इसको फ़ंक्शन क्यों नहीं कहा,
इसलिए नहीं इसका नाम फंक्शन रखा, क्योंकि ये अगर किसी मशीन में अगर कोई मशीन हो, जैसे आपने एक मशीन क्या होती है जैसे रोबोट वगैरह, एक रोबोट बनाने वाली कंपनी ने ये किया कि उसने रोबोट के अंदर सॉफ्टवेयर बनाना है। अब सॉफ्टवेयर फंक्शन से बनता है। अब हम उसको अगर ये वाला सॉफ्टवेयर समझाएंगे तो उस मशीन को अगर हमने सपोज़ 1 रखेंगे तो ए पे जाती है, और 3 रखने से वो बी या सी दोनों जगहों पे जा सकता है। तो इसका मतलब है हम उसे बाज़ार में दही लेने के लिए रोबोट को भेजेंगे तो वो किसी और दुकान पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी आगे उसके पास ऑप्शन आ जाएगा, उसकी मर्ज़ी आ जाएगी कि वो कहाँ जाए। तो इसलिए अगर एक कीमत के बदले में 2 जवाब आते हों तो हम कहते हैं वो फंक्शन नहीं होता। और दूसरे नंबर पे कोई एलिमेंट बच जाए तो इसलिए फंक्शन नहीं होता। जैसे रोबोट को कुछ हम देंगे वो आगे से कुछ करेगा ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं फंक्शन नहीं है। अब इसको नोट कीजिएगा। ये क्यों, इधर एलिमेंट बच भी जाए कोई मसला नहीं, उसकी वजह यह कि रोबोट को हम यहाँ से वहाँ भेज रहे होते हैं, यानी यहाँ से यहाँ, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो हमने अपना मकाम तो हासिल कर लिया उससे। और एलिमेंट अगर रिपीट भी हो तो कोई मसला इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर मैंने रोबोट को 1 का नंबर दूंगा वो एक ए शॉप पे चला जाएगा, 2 दिया फिर भी ए पे जाता तो कोई इशू नहीं है। मैं 1 और 2 दो मेरे पास ऑप्शन होंगे, जैसे मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ तो 1 से भी वही काम करूँगा, 2 से भी। मैंने अगर बटन ख़राब भी हुआ मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन नहीं रखे हुए मैथ में, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम जो फंक्शन नहीं होते वो बेकार चीज़ें होती हैं, वो उनका इस्तेमाल मशीन के अंदर नहीं किया जा सकता। कभी किसी और जगह पे हम कर सकते हों शायद, लेकिन जो अच्छी मशीन बनाते हैं हम लोग, वहाँ पे जो चीज़ें मैथमेटिकली फ़ंक्शन नहीं होती वो मशीन को नहीं दी जाती। इसीलिए स्टूडेंट को बताया जाता है कि ये फ़ंक्शन है या नहीं है। और स्टूडेंट याद रखें कि फ़ंक्शन जो होता है इसको जाने बगैर आप मैथ में कहीं भी वर्ड फंक्शन देखें तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाए कि फ़ंक्शन एक मैपिंग को कहते हैं जिसमें डोमेन का एलिमेंट रिपीट भी ना हो और डोमेन का एलिमेंट बचे भी ना, तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहा जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा डेप्थली जाके और भी चीज़ों को देखेंगे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी आएगा। थैंक यू सो मच।